हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए आज का टॉपिक रहने वाला है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इट इज फ्रॉम यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो एक एक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती क्या है और हम रखते क्यों हैं। हमने प्रोडक्ट बनाया और फिर उसके बाद हमको उसका प्राइस तो सेट करना ही पड़ेगा। तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज हमारे प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल होगी, जहां से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट सर्कमस्टांसेस हम प्राइस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। प्राइस सीलिंग आपका वो होता है जब गवर्नमेंट सारे सेलर्स पे एक लिमिट सेट कर देती है प्रोडक्ट के रेट की, कि आप लोग इसके आगे इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल ले लिया, सेलर जो है वो अपने हिसाब से उसको 200 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। बट क्योंकि जो सेलर है उसको तो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, XYZ सब कुछ अपना कॉस्ट जो है वहां से निकालना है उस प्रोडक्ट से। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सर्टेन लिमिट सेट कर दी कि नहीं, आप लोग 100 रुपए से आगे इसको नहीं बेच सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है बिकॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, एक्सेस डिमांड हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है और राशनिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर आपका होता है बिल्कुल प्राइस सीलिंग का अपोजिट। प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट जो है एक लिमिट सेट करती है कि आप लोग इसके नीचे जो है प्रोडक्ट को नहीं सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइस है ना, राइस को सेलर जो है वो 20 रुपए में बेच रहा है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि ये तो 20 रुपए में बेच रहा है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी कि आप लोग चावल को जो है वो 50 रुपए तक बेचेंगे। उसके आप लोग ऊपर बेच सकते हैं पर आप लोग उसके नीचे नहीं बेच सकते। तो गवर्नमेंट ये ऐसा इसलिए करती है बिकॉज इसमें जो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, उसमें हम लोग बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइस फ्लोर में हम लोग सेलर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब जो भी सेलर है वो जो भी हमारा राइस है उसको 50 रुपए के ऊपर बेच सकता है, 50 रुपए तक बेच सकता है, बट उसके नीचे नहीं बेच सकता। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस फ्लोर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके होते हैं, एक्सेस सप्लाई होता है और फिर आपका होता है बफर स्टॉक। फिर है आपका प्राइस स्कीमिंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। प्राइस स्कीमिंग आपका वो होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस यहाँ पे मिलता है। और ये है अंडर ओलिगोपोली मार्केट हु फेसेस नो कंपटीशन एट इनिशियल लेवल। जब भी हम लोग इनिशियल लेवल पे होते हैं तो हमको कोई भी कंपटीशन नहीं मिलता, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो कि इनोवेटिव हो और अभी तक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट कोई और कंपनीज ना बना रही हो, है ना। इसलिए जो है जब हम ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएंगे जो अभी तक मार्केट में नहीं है या कोई और कंपनी नहीं बना रही है, तो हम लोग अपने मन के हिसाब से उसका प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और जब भी हम लोग उस प्रोडक्ट को लेकर आएंगे तो बेसिकली उसका चार्ज हम लोग हाई रखेंगे बिकॉज वी हैव टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल पहले जब नोकिया का कीपैड वाला फोन आता था, उस टाइम पे आपका टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ये सब नहीं चलता था, वही फोन चलता था। उस फोन को भी हमने 12,000 रुपए में, 13,000 रुपए में खरीदा है। बट धीरे धीरे जब मार्केट में टच स्क्रीन फोन आने लगे, फिर एंड्रॉइड आ गया, तो बिल्कुल जो नोकिया है आपका स्वाइप आउट हो गया यहां से। तो ये होता है आपका प्राइस स्कीमिंग। जब नोकिया फोन लेकर आया तब वहां पे उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, तो उसने अपने मन के हिसाब से प्राइसेस को चार्ज किए। बट जैसे 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 कॉम्पिटिशन में लोग और उतरने लगे और सेलफोन मार्केट में आने लगे तो वो डाउन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस स्कीमिंग। इसमें जो है हम लोग इनिशियल लेवल में प्राइसेस को हाई रखते हैं बिकॉज द प्रोडक्ट इज वेरी इनोवेटिव। नेक्स्ट है आपका प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन आपका प्राइस स्कीमिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। वहां पे हम लोग इनिशियल लेवल पे जो प्राइसेस को वो हाई रखते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग इनिशियल लेवल पे प्राइसेस को लो रखते हैं बिकॉज वी हैव टू कवर अ लार्ज एरिया ऑफ द मार्केट, ठीक है। हमको मार्केट में अपनी जगह बनानी है, अपनी पकड़ बनानी है। तो हम लोग जब इनिशियल लेवल पे होते हैं तो प्राइसेस को लो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियो, जब जियो के सिम आए तो उन्होंने नेट फ्री किया। जब फ्री किया तो हम लोग उसके यूज टू हो गए। जब यूज टू हो गए तो वो लोग अपने रिचार्ज प्लान्स लेकर आए। बट रिचार्ज प्लान्स भी उनके एज कम्पेयर टू अदर सिम्स, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, उनसे सस्ते थे। तो लोगों ने फिर से जियो की सिम में ही रिचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। बट टाइम बाय टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जियो ने जब मार्केट में अपनी पकड़ बना ली तो अब उसको पता है कि अब हमको कोई नहीं हिला सकता। अब जो उसके रिचार्जेस आप देख लीजिए कितने महंगे हो गए, ठीक है। बट इनिशियल लेवल पे उसके प्राइसेस लो थे और वहां पे भी उसका कोई भी कंपटीशन नहीं था। क्यों ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब भी हम लोग एक न्यू कंपनी सेटअप करते हैं तो हम लोग प्राइसेस को लो नहीं रख सकते बिकॉज वी हैव टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और हमको जो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और भी जो भी कॉस्ट हमारा है, हम सबको वो उस प्रोडक्ट के साथ कवर करना पड़ेगा। बट रिलायंस जियो के पास जो था अपना फाइनेंशियल बैकअप था, वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, अगर उनका लॉस भी होता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अदर कंपनी जो हम लोग न्यू सेटअप कंपनी करेंगे, न्यू कंपनी को सेट करेंगे तो हम लोग अगर लॉस होगा तो हम लोग उसको बियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग वहां पे
कंपटीशन नहीं होता है इनिशियल लेवल पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस पेनिट्रेशन, और इसको हम लोग प्रीडिक्टरी प्राइसिंग भी बोलते हैं। लास्ट है आपका पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग से आप लोग पीक से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपने पीक पे होता है तो हम लोग जो उसके प्राइस है उसको हाई रखते हैं, बट जैसे 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 प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होने लगती है तो हम लोग उसके प्राइस भी क्या है साथ में लो कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक लोड प्राइसिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ लोड प्राइसिंग। सो ये थे आपके कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।